हाल ही में झारखंड में हुई घटना ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस को वोट भले ही कम पड़े हों पर नोट अभी भी कम नहीं पड़े। झारखंड में कांग्रेस के एक नेता हैं धीरज साहू, उनके यहाँ आयकर विभाग ने रेड डाली है और नोटें इतनी ज़्यादा हैं कि पूरा कमरा नोटों से भरा हुआ है। लगभग 10 अलमारियाँ इतनी ज़्यादा ठसाठस भरी हुई हैं कि उसमें रखने के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है। यहाँ अखिल भाई है हमारे, कह रहे भाई अलमारी तो है पर रखने के लिए चड्डी तक नहीं है। तो ये हाल है यहाँ, इतनी ज़्यादा अलमारियाँ हैं और इतनी ज़्यादा उसमें नोटें हैं कि इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगाइए कि आयकर विभाग के लगभग 50 कर्मचारी 40 नोट गिनने वाली मशीनें लेकर के गए थे। 4 तो ख़राब हो चुकी हैं, 3 दिन से लगातार गिन रहे हैं और लगभग 354 करोड़ का भी ये हिसाब आया है सामने और अनुमान लगाए जा रहे हैं लगभग 2000 करोड़ का ये आंकड़ा पार कर जाएगा। अभी तक का जितने भी घोटाले हुए हैं उनमें सबसे बड़ा घोटाला ये साबित हो जाएगा जो किसी एक व्यक्ति के ऊपर ये निकलेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन यही नेता साहब जब अपना चुनाव के दौरान हलफनामा करते हैं तो उसमें अपना डालते हैं 34 करोड़, मात्र उसमें लिखते हैं कि उनकी जो संपत्ति है वो 34 करोड़ की है। ऐसा लगता है कि 34 के बाद में 1000 लिखना भूल गए थे, 34,000 करोड़। पर फिर भी कांग्रेस कुछ मामलों में बहुत सही साबित हुई है। उसने दुनिया को दिखाया है कि परिस्थितियाँ कितनी भी ख़राब क्यों ना हों, पर जो शेर होता है राजा तो वही होता है जंगल का। इससे हम ये भी सीख सकते हैं कि कांग्रेस ने कुछ योजनाएं चलाई थी, दुनिया को लगता था कि वो योजनाएं असफल रही हैं, पर ऐसा नहीं है, वो योजनाएं सफल रही हैं और बहुत बम्पर सफल रही हैं। जैसे कांग्रेस की एक योजना थी गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ वाली योजना बहुत अच्छी काम की है। हम लोग समझते थे कि गरीबी हटाओ वाली योजना असफल रही है, वो हमारी लोगों की गलती थी। हम लोग ये समझ रहे थे कि वो योजना हम लोगों के लिए है, वो गरीबों के लिए योजना है, वो जनता के लिए योजना है। ऐसा नहीं था, वो योजना कांग्रेस के नेताओं के लिए थी और नेताओं का अच्छी खासी गरीबी हटा दी है। इतनी गरीबी हटा दी है कि अलमारियों में लगे हुए पैसे ऐसे सेट हो गए हैं कि नोटें चिपक गई हैं आपस में। मशीनें ख़राब हो जा रही हैं, 4 मशीनें ख़राब हो गई हैं, 3 दिन से लगातार गिनवाई चल रही है। इतना पैसा कि ट्रकों में भर के जा रहा है। आयकर विभाग वाले सोचे थे बेचारे कि 150 बैग लेकर के जा रहे हैं, 150 बैगों में पूरा पैसा आ जाएगा, लेकिन उनको क्या पता था कि वो नेता है, सबका विजेता है। तो 150 बैग कम पड़ गए, तो आखिरी में बोरियों में भर भर के पैसा ले जाना पड़ा। अब कुछ लोग हैं, अब इसमें हाय तौबा करेंगे कि देखो कांग्रेस के नेता हैं या वो, तो ऐसा नहीं है। नेता जो सारे जैसे के तैसे ही हैं, कि कोई ज़्यादा तारीफ़ करने लायक है नहीं। किसी भी पार्टी के हों, कांग्रेस के ज़्यादा घोटाले खुलते हैं क्योंकि उनके रिकॉर्ड हैं अपने, और वो रिकॉर्ड पे टॉप पे रहते हैं घोटालों में। पर बात करें इसमें जिम्मेदारी किसकी है, गलती किसकी है, तो मैं जहाँ तक मेरी समझ है ये गलती आप लोगों की, हम लोगों की ही देना चाहूँगा कि इसमें तुम्हारी भी गलती है, मेरी भी गलती है, नेताजी की कोई गलती नहीं है। क्यों गलती नहीं है? क्योंकि जब चुनाव आता है तो हम ही वो लोग हैं जो वोट उसी आदमी को देते हैं जिसके पास नोट होती है, जो बांटने के लिए नोट लाता है, दारू लाता है, मुर्गा और बकरा लाता है। वोट भी तो उसी को देते हो ना। जो कोई युवा पढ़ा लिखा शिक्षित नेता होता है जो चुनाव लड़ता है, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं पर काम करने के लिए उसके पास लगन होती है, मेहनत होती है, जो आपके साथ खड़ा रह सकता है किसी भी परिस्थिति में। आपके पास कितनी भी बुरी परिस्थितियां क्यों ना हो, वो आपके साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन हम फिर भी वो ऐसे नेता को वोट नहीं देते हैं। हम ऐसे नेता को वोट देते हैं जो सिर्फ चुनाव के दौरान दिखते हैं, कुकुर मुत्तों की तरह, कि बरसात में ही निकलेंगे और तब आते हैं, नोटों से तुम्हारा मुंह बंद कर देते हैं और तुम्हारा वोट खरीद लेते हैं। और बाद में तुम कहते हो कि फलानी पार्टी का नेता घोटाला कर रहा है, ढमकानी पार्टी का नेता घोटाला कर रहा है। तो घोटाला नेता नहीं कर रहा है, घोटाला तुम कर रहे हो, क्योंकि वोट डालने के समय पे जो नोट भर लेते हो ना मुंह में, तो नेता ऐसे ही मिलेंगे। वोट डालने के टाइम पे तुम देखोगे कौन सा नेता 1 करोड़ खर्चा कर रहा है, कौन सा 5 करोड़ खर्चा कर रहा है। जो नेता 5 करोड़ खर्चा करेगा ना चुनाव में, वो अपनी जेब भी तो भरेगा, पहले अपने पैसे निकाल लेगा, बाद में तुम्हारे लिए काम करेगा। और जब तक अपनी जेब भरता है तब तक 5 साल निकल जाते हैं और अगली बार फिर वोट डालने के लिए पैसे लेते हो, तो इधर वोट दो उधर नोट लो। और ये ध्यान रखना, ये तुम्हारे टैक्स से दिया हुआ पैसा है जो भर भर के निकल रहा है अलमारियों से। तुम्हारे पास रखने के लिए कोई सामान रखने के लिए अलमारियाँ नहीं होंगी, अलमारियों का अभाव है तुम्हारे पास भी, और यही अभाव नेता के पास भी है। उनके पास अलमारियाँ कम पड़ रही हैं पैसे रखने के लिए,
और तुम्हारे पास चड्डी सुखाने के लिए भी कोई जगह नहीं है। तो ये सीखो, तुम्हें समझना पड़ेगा कि वोट किसको देना है और किसको नहीं देना है। चुनाव आ रहे हैं और इस बात का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करना कि कौन नेता तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा और कौन सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आया है कि अभी चुनाव है और फिर 5 साल दिखाई नहीं देगा। जय हिंद।